राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में क्षत्रिय गौरव एकता समागम 2026 का आयोजन गौरव एकता मंच ने किया, जिसमें देश के कई जाने माने हस्ती शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए। इनके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री समेत कई अलग अलग क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज एकजुट होने पर जोर दिया गया, साथ ही मंच से एक बड़े संदेश भी दिए गए। नेताजी, आज के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे किस चीज़ के विषय में? आज जो आप लोग का आयोजन, अच्छा, क्षत्रिय गौरव समागम। देश भर के जो है गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखिए, तो जो गणमान्य उपस्थित थे यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि गाँव से चल के लोग आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी मैं बहुत से गाँवों में गया तो एक समस्या देखने को मिली कि जो क्षत्रिय समाज 3 भाग में बटा हुआ था। एक तो कहा जा सकता है कि जो गले में बहुत ज़्यादा सोना का चैन पहन के घूमते हैं, एक जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हम अपने बाल बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाएं लिखाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और तीसरे वो है जो कि हताश होकर गांव में बैठ गए हैं, जिनका सारा चीज़ छिन गया है। तो ऐसे तीनों लोगों को हम लोगों ने यहाँ मिलाने का प्रयास किया, और जो सोना पहन के घूमते हैं उनको भी मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई इतना सोना का बोझ लेके गला में मत घूमो, अगर बोझ उठाना तो किसी गरीब लड़की का बोझ उठा लो। ये मैसेज हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरह से आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इस तरह का, क्योंकि एक कहावत थी कि बेंगों को एक साथ नहीं तौला जाता है। हमारे विषय में यही बोला जाता है कि हम बेंग हैं और एक साथ इनको एक तराजू में तौलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास रंग लाया है और एक तराजू में हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। राजनीतिक जो है वो जाति को कहीं ना कहीं बिखराव की ओर ले जाती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, राजनीति का जो तकाजा है, हम भी नहीं कहते हैं कि हमको इसके माध्यम से एमपी बनना है, एमएलए बनना है, लेकिन इतना हम जरूर चाहेंगे कि एमपी एमएलए कोई भी बने, लेकिन उसमें हमारे समाज की बहुत महती भूमिका हो, या तो हम जरूर चाहेंगे। बाकी बात हमारे समाज से कितना एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। क्या क्षत्रिय समाज जो है पिछड़ रहा है? नहीं, क्षत्रिय समाज पिछड़ गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्वर्सन अगर हुआ है जब से मुग़ल के आने के पहले, अफ़गानिस्तान से लेके तो आप पता लगाइए तो सबसे ज़्यादा क्षत्रियों में हुआ है। इसके बाद मुग़ल आए तो हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता बनाने का प्रयास किया। गलत इतिहास से लिखी गई। जोधाबाई का नाम का कोई शख्सियत था ही नहीं इस दुनिया में। हरकाबाई की शख्सियत थी जो कि जोधपुर की एक दाई की बेटी थी, लेकिन उसको ऐसा चित्रित किया गया कि मान सिंह की बहन है। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो हमको बोल दिया कि तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारा काम है अय्याशी करना, दारू पीना और घोड़ा चलाना, तलवारबाजी करना, ये तुम्हारा काम है। जबकि हमारा काम खेती था। हमसे ज़्यादा इस धरती की सेवा कोई नहीं करता था। हम किसान थे। राजा एक होता है, जमींदार भी एक होता है, लेकिन हम किसान थे। लेकिन हमने खेती गृहस्थी छोड़ दी। एक तरह से हमको विमुख षड्यंत्र की तरह किया गया। कारण क्या था कि हम मजबूत कौम तो थे, लड़ाकू कौम थे, मजबूत कौम थे। तो हर कोई बाहर से जो आक्रमणकारी आए यही सोचे कि सबसे पहले इनको कमज़ोर करो, अगर ये कमज़ोर होंगे तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान को बहुत आसानी से अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन क्षत्रिय कौम जो है, आज हिंदुस्तान भी बचा है तो क्षत्रिय समाज के कारण बचा है। जितना लड़ा है, हमारे लोगों ने जितना बलिदान दिया, और हमारा एक आदमी, एक परिवार, महाराणा प्रताप जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, आप देखेंगे 1000 साल लड़ने का इतिहास अगर किसी एक परिवार को रहा है तो राणा परिवार को रहा है। इतना लंबा कोई लड़ाई आज तक नहीं लड़ा है। तो फिर से इस सब इतिहास को मान सिंह को गाली दिया जाता है, जबकि मान सिंह ने महाराणा को मदद किया था। आप अगर इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से खोजेंगे, तो शक्ति सिंह के माध्यम से मान सिंह ने महाराणा को मदद किया था। लेकिन गाली दे दिया जाता है, तो गाली भी, अगर एक हमारा अच्छा आदमी है तो एक विलेन जरूर पैदा कर दिया गया। इतिहासकारों ने ये काम किया है ख़ासतौर पे हमको कमज़ोर करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों ने तलवार से इतिहास लिखने का प्रयास किया, कलम से लिखने का प्रयास नहीं किया। अब हम जागरूक हो रहे हैं, अब हम कलम से अपना इतिहास लिखेंगे। हम भी शिक्षा की ओर जाएंगे। हम भी कैसे आर्थिक युग में हमको कैरियर बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए हम भी काम करेंगे। और इसी तरह का छोटे छोटे मीटिंग, ये तो एक कॉन्फिडेंस के लिए इतना बड़ा मीटिंग था, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे मीटिंग होंगे, जो गाँव में होंगे, चौपालों में होंगे, वो अनवरत जारी रहेगा। नहीं, एक तो हम लोगों ने घोषणा किया है कि हम लोग आने वाले दिन में, कहा कि सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारी है, हमारी लड़कियां जो मिडिल क्लास समाज की जो लड़कियां, क्षत्रिय समाज के,
वो 10th के बाद पढ़ाने नहीं भेजते हैं। कारण अगर ढूंढिए तो पता चलता है कि उनको डर लगता है कि हमारी बेटी शहर में जाएगी तो शहर के चकाचौंध में फंस के बर्बाद हो जाएगी, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसके कारण हम लोग पहला तय किया है, ज़मीन हम लोग बहुत जल्द कहीं तलाश लेंगे और पहला काम हम लोग करेंगे कि अपने समाज के लड़कियों के लिए फ्री में रहने की सुविधा प्रदान करें, जहां रह के वो हायर एजुकेशन 10th के बाद ले सकें। ये हमारा पहला प्रयास रहेगा और आगे इसी तरह से प्रोग्राम बनते रहेंगे, काम होते रहेंगे। ये तो परिवार का एक सम्मेलन था और राज्य भर से क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर विभूषण शरण सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवीण सिंह जी ने इस पूरे सम्मेलन को पूरी ताकत लगाकर पूरे मेहनत से सब लोगों को एकत्रित किया था और जो बातें सभा में हुई, मैं इतना ही कहूँगा कि उन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए और क्षत्रिय समाज अगर उस पर अमल करता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये ठीक रहेगा। अच्छा, ब्रिजभूषण जी ने तो कहा कि समाज का दबदबा रहना चाहिए, तो आप जब धनबाद की सीट और चतरा की सीट देखते हैं 2019 के परिप्रेक्ष्य में, अभी आपको धनबाद से मेयर के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, तो आपका दबदबा फिर कैसे झारखंड में बना रहेगा? बिना दबदबा का मेयर बन गया यार। आप देखिए, हमारा एक स्पष्ट कहना है कि हम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और पालन यह है कि हम हर समाज के लोगों को लेकर साथ चलते हैं और इसीलिए हम लोग वहाँ पर मजबूत रहते हैं। ठीक।